जय हिंद दोस्तों। द एजुकेशन मिशन में मैं पूजा प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम क्लास 6 के साइंस का आज चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि पदार्थों को उनके समूहों में बांटना, कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप से उनको डिवाइड किया गया है, कैसे उनका विभाजन किया गया, उनको ग्रुप्स में कैसे रखा गया है, अलग अलग ग्रुप्स में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थिंग्स अराउंड अस आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब कि हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं। दे डिफर इन शेप, साइज और कलर, उनका शेप डिफरेंट हो सकता है, साइज और कलर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, चॉक, डस्टर, पेपर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे टीवी है, फ्रिज है, चॉक, डस्टर, पेपर, इन सब की प्रॉपर्टीज़ और ये देखने में भी, साइज में भी, कलर में भी दोनों सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, ये सभी चीज़ें एक या एक से अधिक मटेरियल्स से मिलकर बनती हैं, यानी कि पदार्थ से मिलकर बनी हैं। दीज मटेरियल्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, और वो जो मटेरियल होता है जिसका यूज इन चीज़ों को बनाने में किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी थिंग्स अराउंड अस वी नीड टू अरेंज देम इंडिपेंडेंटली इनटू ग्रुप्स और क्लासेस, और इन जो थिंग्स को बनाने में जिस मटेरियल का यूज़ किया गया है, इसे हम अरेंज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ग्रुप्स में या क्लासेस में। द अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स और थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ दियर कॉमन प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है दोस्तों, कि मटेरियल्स या थिंग्स में जो अरेंजमेंट किया गया है पदार्थों का किसी भी वस्तु में, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लास में उनकी बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बांट देना या डिवाइड कर देने को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की दोस्तों यहाँ से दा से लेकर क्लासिफिकेशन तक ये हमारी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। लेट्स स्टडी मोर अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन डिटेल। आइए हम अब मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल दिया गया हुआ है। तो इसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग जो है दोस्तों हमारी वह है नेसेसिटी फॉर क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की ज़रूरत क्या है, आखिर क्यों हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। डिक्शनरी हैज़ नियरली 1000 ऑफ वर्ड्स इन इट, बट व्हेन वी नीड टू लोकेट द मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड डू वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट दैट वर्ड। जैसे कि डिक्शनरी जो होती है, जो डिक्शनरी की बुक हम लोग के पास होती है, उसमें हज़ारों की संख्या में शब्द दिए होते हैं, बट हमें जिस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग हमें चाहिए होती है उसे हमें ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। नो, विद इन नो टाइम वी कैन लोकेट दैट वर्ड, और फिर भी हो सकता है वो वर्ड हमें ना मिल पाए। दिस हैपन्स बिकॉज द वर्ड्स इन द डिक्शनरी आर ग्रुप्ड इन एन अप्रोप्रिएट वे। और अगर डिक्शनरी में अप्रोप्रिएट वे में, ग्रुप्स में, यानी कि अगर ए लेटर वाले पहले शब्द दिए हैं तो ए लेटर वाले वहाँ पे सारे आपको मिलेंगे, बी लेटर वाले हैं तो बी वाले मिलेंगे। इस टाइप से ग्रुप में डिवाइड किया गया होता है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी वर्ड को ढूंढने में। This shows that grouping the objects in a proper way, like in dictionary, makes it easier for us to find or study them। या ग्रुप में डिवाइडेशन जो होता है दोस्तों, या हमें एक प्रॉपर वे में, जैसे डिक्शनरी में सारे वर्ड्स दिए होते हैं, यह और इजी बनाता है हमें, हमारे लिए ढूंढने में भी और स्टडी करने में भी हेल्प करता है, कि जैसे डिक्शनरी में सारे वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है। The classification of different materials can be made on the basis of their similarities and dissimilarities। तो जो मटेरियल्स होता है दोस्तों, इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वह समानता या असमानता के आधार पर किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट। क्लासिफिकेशन ये वर्गीकरण है या चीज़ों को व्यवस्थित करने का और हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको सही रखने में हेल्प करता है। ऑल आइटम्स, जैसे देखिए यहाँ पे फिगर 1 है, यहाँ पे फिगर 2 है, यहाँ पे फिगर 3 एंड फिगर 4 है। फिगर 1 एंड 3 आर जम्बल्ड, देखिए 1 है और 3 है, इनमें क्या है, ऐसे ही चीज़ें एक तरफ से जहाँ जिसका मन है वहाँ पड़ी हुई है इधर उधर। और देखिए जो सेकंड दिया है और 4th दिया है, इसमें सबको आइटम आप देख रहे हैं क्लासीफाई किया गया है। ऐसे कप है तो सारी कप हैं, प्लेट है, फिर कप है, इसमें कप है और बड़े जार रखे हुए हैं।
फिगर 4 में देखिए स्टेशनरी है तो बुक्स कॉपी सब एक पास है और सारा जो अदर मटेरियल है पेन पेंसिल वगैरह ये सारा एक पास रखा हुआ है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन इनका किया गया है, बढ़िया प्रॉपर वे में रखी हुई है। ऑल टी पॉट्स आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट शेल्फ, ऑल कप्स इन द सेकेंड एंड थर्ड प्लेट्स आर प्लेस्ड, यही बताया गया है इसमें। तो दोस्तों फर्स्ट और थर्ड जो है ये जम्बल्ड वे में है और सेकंड और फोर्थ क्या है ये ऑर्गेनाइज की गई है। अब इसमें ऑर्गेनाइज किया गया है तो इसमें हमको अगर कप लेनी होगी तो हम कप इजीली हमें मिल जाएगी, प्लेट लेनी होगी प्लेट मिल जाएगी, लेकिन इसमें क्या है आपको पूरा इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। तो जो क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों उससे हमें किसी भी चीज़ को फाइंड करने में बहुत हेल्प मिलती है, ईजी हो जाता है हमारे लिए। This should make you understand that different objects are classified on the basis of their size, color, shape, use, convenience और any other quality। इन सब क्वालिटीज़ के आधार पर हम डिसिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम दोस्तों एडवांटेजेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन दियर इजी आइडेंटिफिकेशन, ईजिली हमें पता चल जाता है। इस यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी का दिखाया गया क्लासिफिकेशन, इसमें हिंदी की बुक्स हैं, इसमें इंग्लिश की बुक्स हैं, इसमें मैथ्स की बुक है। तो अगर हमें इंग्लिश की चाहिए होगी तो हम इंग्लिश वाली शेल्फ में जाएंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन से हमें कोई भी चीज़ ईजिली जो है आइडेंटिफाई हो जाती है, मिल जाती है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन द सॉर्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, अदरवाइज थिंग्स गेट मिक्सड अप, अलग अलग करने में इनको छांटने में हेल्प मिलती है ताकि वो मिक्स ना होने पाए। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन locating things, it is only because of classification that you are able to locate a book out of the 1000 in your school library। स्कूल लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स होती हैं लेकिन आपको आपकी बुक मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे सब प्रॉपर अरेंज होता है। क्लासिफिकेशन makes study of different objects easy and more meaningful rather than studying each object separately। We can study just one out of each class of different objects and generalize our result for the class as a whole। क्लासिफिकेशन जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन हमारी स्टडी को भी इजी बनाता है और जो स्टडिंग मटेरियल हमें चाहिए होता है वो हमें प्रॉपरली मिल जाता है। अब है दोस्तों मटेरियल्स यानी कि पदार्थ क्या होता है। अ सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज मटेरियल। किसी भी वस्तु को बनाने में, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें या वस्तुओं का यूज़ करते हैं वो डिफरेंट काइंड के मटेरियल से बने होते हैं। जैसे अ पुलोवर इज़ मेड ऑफ ऊल, पुलोवर जो होता है ऊन का बना है। अ प्लेट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लेट प्लास्टिक की बनी है। हेयर ऊल एंड प्लास्टिक, यहाँ पर ऊन और प्लास्टिक दोनों क्या हैं, दो डिफरेंट टाइप के मैटर है। तो मटेरियल्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। मटेरियल्स जो यूज़ किया जाता है वो नेचुरल और मैन मेड दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऊल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, जो ऊन है वो हमें भेड़ से मिलती है। सो इट इज़ अ नेचुरल मटेरियल, यह एक नेचुरल मटेरियल है। एंड प्लास्टिक इज़ मेड बाय ह्यूमंस, जो कि प्लास्टिक हमारे मैन मेड यानी कि हम लोग के द्वारा बनाई जाती है फैक्ट्रीज में। सो इट इज़ अ मैन मेड मटेरियल। प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल है और जो ऊल है वह एक नेचुरल मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारी चीज़ों से बना हो सकता है। जैसे अ टम्बलर कैन बी मेड आउट ऑफ सिल्वर, कॉपर, ब्रास, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, स्टेनलेस स्टील। एक टम्बलर बनाना है हमें तो वह कई सारी चीज़ों से डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है। सेकेंड हेडिंग है हमारी वन टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक ही टाइप का मटेरियल कई डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बना सकता है। जैसे लेदर कैन बी यूज टू मेक जैकेट, लेदर की जैकेट भी बनती है, लेदर का ग्लव्स भी बनता है, शूज़, बैग, बेल्ट, मैट्रेस कवर, ये सब एक ही मटेरियल से कई सारी चीज़ें भी बन सकती हैं। एक चीज़ जो है वो कई सारे मटेरियल से भी बनी हो सकती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एक ग्लास टम्बलर बनाना था, वो सिल्वर का भी हो सकता है, कॉपर का भी, ब्रास, प्लास्टिक, वुड, इनका भी बना हो सकता है। थर्ड हेडिंग है दोस्तों हमारी वन ऑब्जेक्ट इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ कार इज मेड बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल। कार में रबर का भी यूज़ है, मेटल में भी का भी यूज़ है, प्लास्टिक और सिरेमिक का भी यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो कई सारे मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन उनको जोड़कर एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दोस्तों
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या है वो प्रॉपर्टीज़? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल हेल्प अस टू चूज़ द राइट काइंड ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ करें, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे व्हीकल कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ क्लॉथ, जैसे कोई भी व्हीकल है वो क्लॉथ का नहीं बनाया जा सकता है। एज वी नीड अ टफ एंड ड्यूरेबल मटेरियल, कोई भी व्हीकल बनाने के लिए हमें जो है थोड़ा सॉलिड मटेरियल की नीड होती है। सो वी रिक्वायर मेटल टू लाइक मेक व्हीकल्स, तो हम व्हीकल्स को बनाने में मेटल का यूज़ करते हैं। सिमिलरली वी कैन नॉट मेक टम्बलर फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड वाटर। अब ग्लास टम्बलर हमें बनाना है तो हम कपड़े का नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कपड़ा तो जो क्या है वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। सो इसलिए वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पज फॉर विच इट इज़ टू बी यूज्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का मटेरियल यूज़ करें। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो आइए हम मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हमारी फर्स्ट हेडिंग है अपीयरेंस, यानी कि वो देखने में कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। देखने के आधार पर, दृष्टि के आधार पर दो टाइप में डिवाइड किया गया मटेरियल को। एक है शाइनी, यानी कि जिसमें शाइनिंग हो, चमक हो, एंड डल, यानी कि जिसमें कम चमक हो या बिल्कुल भी चमक ना हो। Those materials which have shiny appearance are said to have luster। जिन मटेरियल्स में शाइनिंग होती है उन्हें हम लस्टर कह सकते हैं। Those materials which have dull appearance, जो देखने में अस्पष्ट दिखाई देते हैं, जिनमें शाइनिंग नहीं होती है, are said to have no luster, यानी कि उनमें बिल्कुल भी लस्टरिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सैंड पेपर, सिल्वर स्पून, एल्यूमिनियम फॉइल, ओल्ड प्लास्टिक, ऑल आर मटेरियल्स बट सिल्वर स्पून, एल्यूमिनियम फॉइल हैव स्मूथ एंड शाइनी। सिल्वर है, स्पून हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल है, ये स्मूथ और शाइनी है सरफेस, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? लस्ट्रस मटेरियल्स। जबकि पेपर, ओल्ड प्लास्टिक हैव रफ एंड डल सरफेस होती है इनकी, तो इन्हें हम नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स कहेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है दोस्तों हार्डनेस, यानी कि कठोरता। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दो टाइप का होता है, हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर नोन एज सॉफ्ट मटेरियल। जिनको हम आसानी से कंप्रेस यानी कि दबा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सॉफ्ट मटेरियल कैन बी अल्टर्ड बाई अप्लाइंग स्ट्रेंथ, मॉल्टन वैक्स, रबर, फोम, फर, सिंथेटिक फाइबर, स्पॉन्ज, ये सब आपके सॉफ्ट मटेरियल के एग्जाम्पल। इनको जो है कंप्रेस किया जा सकता है, स्क्रैच किया जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है, तो ये हमारे जो है सॉफ्ट मटेरियल। मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर नोन एज हार्ड मटेरियल। जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना तो दबा सकते हैं, ना उनका शेप साइज चेंज कर सकते हैं, चाहे हम जितना भी इस पर फोर्स लगाएं, स्ट्रेंथ लगाएं, फिर भी ये जो है कंप्रेस नहीं किया सकते, तो इन्हें हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। जैसे कॉपर, वुड, डायमंड, सिरेमिक एंड आयरन, ये सब हार्ड मटेरियल हैं। इफ़ वी स्क्रैच द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, अगर किसी लकड़ी के सरफेस पर हम स्क्रैच करते हैं, मतलब थोड़ा सा इस टाइप से ऐसे करते हैं, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक विद अ मेटल की, देन ऑब्जेक्ट विद गेट स्क्रैच्ड will be called as soft and objects which cannot be scratched easily which be called as hard। जिन पर स्क्रैच बन जाएगा वो होंगे हमारे सॉफ्ट मटेरियल, और जिन पर नहीं बनेगा इजली तो वो होंगे हमारे हार्ड मटेरियल्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारी सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी टू डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर। कुछ चीज़ें हैं जो जल में कम्प्लीटली घुल जाती हैं, जैसे कि शुगर है और नमक होता है। नमक और चीनी दोनों घुलनशील हैं तो कहा जाएगा सॉल्युबल है। और कुछ चीज़ें नहीं घुलती, जैसे चौक है, लकड़ी है, ये नहीं घुलती हैं। इफ़ आ सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसअपियर और मिक्सेस अप इन वाटर इट इज़ सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। अगर कोई सब्सटेंस जो है तो पानी में घुल जाता है, डिसअपियर हो जाता है, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन आप बनाते हैं, तो शुगर बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, यानी कि मिक्स हो जाती है वाटर में, हम क्या कहेंगे? शुगर जो है वो सॉल्युबल है। If the substance does not dissolve even after stirring for a long time, it is said to be insoluble। और जो चीज़ें नहीं घुलती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया देखिए,
चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर, चॉक नहीं घुलती है। शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, शुगर घुल गई, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। देखिए आपको लग रहा होगा कि पानी है। साल्ट भी सॉल्युबल है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए सैंड है, सैंड का कलर आपको दिखाई दे रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है, यानी कि ये इनसॉल्युबल है वाटर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, यानी कि डूबना और उतराना। द materials which are insoluble in water either float or sink in water। कुछ मटेरियल जो इंसॉल्युबल होते हैं उनमें से कुछ जो है उसकी बॉटम में, तली में आप बैठ जाते हैं, यानी कि सिंक कर जाते हैं, और कुछ ऊपर जो है तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। When a piece of wood is placed in water, यदि कोई लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाला जाता है, it floats, तो क्या करता है, वह तैरता है। This is due to the difference in the densities of the wood and the water, क्योंकि लकड़ी की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो फ्लोटिंग करता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, यानी डूब जाएगा। When two substances, जब दो सब्सटेंस सच एज अ सॉलिड एंड अ लिक्विड और लिक्विड एंड अ लिक्विड, अगर कोई सॉलिड या लिक्विड या फिर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आर पुट टुगेदर, दोनों एक साथ रखे जाते हैं, तो द लेस डेंस सब्सटेंस फ्लोट्स ओवर द डेंस वन, तो जो हल्का होगा, लेस डेंस होगा, वो फ्लोटिंग करेगा जो उससे ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोटिंग करेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक करेगा। और डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जितना मास होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसके मास के, तो मास का और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे वैक्स एंड कॉर्क फ्लोट बिकॉज दे आर लेस डेंस दैन वाटर। वैक्स और कॉर्क दोनों फ्लोटिंग करते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से लेस होती है, जबकि आयरन एंड गोल्ड सिंक डूब जाते हैं क्योंकि दे आर डेंसर दैन वाटर, क्योंकि वो उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आर पार दिखाई देना। ऑल सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू अलाउ टू पास थ्रू द मटेरियल्स थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर इनको जो है डिवाइड किया गया है। तो इसमें है पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसमें हमें आर पार बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लास हो गया यानी कि कांच, और दूसरा है वाटर, एयर, इसमें हमें आर पार दिखाई देता है। द मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी एंड विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, और जिसमें हमें आर पार नहीं दिखाई देता है, इनफैक्ट वहाँ पे लाइट भी आर पार नहीं जा सकती है, तो उसे हम ओपेक मटेरियल कहते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जैसे वुड लकड़ी होता है, फॉर एग्जांपल वुड, पेपर है, नोटबुक है, ये हमारे ओपेक मटेरियल है। द मटेरियल्स थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, जैसे देखा जा सकता है बट क्लियरली नहीं देखा जा सकता है, तो उन्हें हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं, जैसे ऑयली पेपर, मसलिन क्लॉथ एट्सेट्रा। द विजिबिलिटी बिकम्स पार्शियल ऑन अ फॉगी डे, जैसे कि जब कोहरा या फिर इस टाइप से होता है विंटर में जिससे डेज होते हैं, द फॉग मेक्स एयर ट्रांसलूसेंट, तो हमको आर पार सही नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पर एयर ट्रांसलूसेंट हो जाती है। यह देखिए यहाँ पर ग्लास है, शीशा, यानी कि तो उसमें देखिए आर पार हमको दिखाई दे रहा है, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसलूसेंट है, देखिए इसके पीछे हम देख तो सकते हैं बट इतना क्लियर नहीं दिखाई देता, तो ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा जार। और जो वुड है लकड़ी, इसके आसपास हमें आर पार में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर 4। ठीक है, इसका आप फ्लो चार्ट भी समझ लेते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है। ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, सिमिलरिटी यानी समानता या असमानता के आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन होता है। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, एक देखिए प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल सच एज इट्स स्ट्रेंथ, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन और इट्सेट्रा आर कॉल्ड इज प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जैसे कि स्ट्रेंथ के आधार पर या ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, कंडक्शन के आधार पर, हार्डनेस या सॉफ्टनेस के आधार पर मटेरियल्स को क्लासिफाइड किया गया है। तो जिसमें आपके जो चैप्टर में दिया गया है फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जैसे अपीयरेंस, देखने के आधार पर, एक तो था लस्टर, जिनमें
शाइनिंग होती है उन्हें लस्टर मटेरियल कहते हैं, जिनमें नहीं होती उन्हें नॉन लस्टर्स मटेरियल कहते हैं। रफनेस और हार्डनेस में मटेरियल्स जिनकी स्मूथ सरफेस होती है तो उन्हें हम स्मूथ कहते हैं, और जिनकी रफ सरफेस थोड़ा सा खुरदरी होती है उन्हें जो है हार्ड सब्सटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है हार्डनेस यानी कि कठोरता। अ हार्ड सब्सटेंस इज वन दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड और कट ईजिली, जिनको ईजिली कट नहीं किया सकता, स्क्रैच नहीं किया सकता, तो वो हार्ड मटेरियल है। और जिन पर ईजिली हम स्क्रैच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कंप्रेस किया जा सकता है, तो वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो जो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं किसी भी सॉलिड या लिक्विड में तो वो सॉल्युबल होते हैं, जैसे शुगर एंड साल्ट था। और जो मिक्स नहीं हो पाते हैं सही से वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं, जैसे चॉक एंड पाउडर। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट और सिंक। तो फ्लोट मतलब कि तैरना और सिंक मतलब डूब जाना। तो जिनकी डेंसिटी जो होती है ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो जो है फ्लोटिंग करते हैं। सब्सटेंस विल नॉट फ्लोट, विल ओनली फ्लोट इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ लेस दैन that of the surrounding liquids and sink if its density is greater than that of the surrounding liquid। अगर आसपास का कोई भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी तो सब्सटेंस जो है वो फ्लोट करेगा, और अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो सिंक करेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में 3 टाइप का बताया गया। एक तो ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, और दूसरा है ओपेक जिसमें हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और तीसरा है ट्रांसलूसेंट जिसमें हमें दिखाई तो देता है बट क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो उससे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। अब देखिए इसमें क्या है, एडवांटेजेस दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने में ऑब्जेक्ट को जो है बिल्कुल भी हमें जो है स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आसानी से वो चीज़ हमें मिल जाती है। हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और चीज़ों को छांटने में जैसे हमें कुछ भी अलग करना है वो चीज़ हम आसानी से कर लेते हैं। हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स, लोकेशन पता करने में कि कोई चीज़ कहाँ पे रखी हो सकती है, इसमें हमें हेल्प मिलती है। मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ईजी, हमारी स्टडी को ईजी बनाता है। और जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं जैसे लाइब्रेरी में है आपकी बुक्स सेपरेटली रखी रहती हैं। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट में क्या सिमिलरिटी है या डिससिमिलरिटी है ये भी हमें समझने में हेल्प मिलती है। तो ये था दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन पूरा बताया गया है। इस प्रकार ये चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।